बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट है, बहुत बड़ी खबर आपको देने जा रहे हैं और ख़बर यह है कि बिलाखिर अमेरिका का एक और जदीद तरीन स्टेल्थ फाइटर जो है वो तबाह कर दिया गया है। इसकी तमाम तर डिटेल्स आपके साथ शेयर करेंगे। पाकिस्तान का इसमें क्या किरदार है, इसकी भी कुछ अहम तरीन जो है वो खबरें आ रही हैं, ये भी आप जानेंगे। जबकि अगले 48 घंटों में ईरान की तमाम एटमी तनसीबात पर हमलों के हवाले से बड़ा ऐलान कर दिया गया है। इसकी भी तमाम तर डिटेल्स आज के इस व्लॉग में आपके साथ शेयर करेंगे। जबकि नाज़रीन, अमेरिका की 13 एयर बेसेस मुकम्मल तौर पे तबाह हो चुकी हैं, पेंटागन ने इसकी तस्दीक की है। इसकी भी डिटेल्स आज के इस व्लॉग में आप जान पाएंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे व्लॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। हम आपके सारे कमेंट्स पढ़ते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट किया करें ताकि चैनल की रीच को बेहतर किया जा सके, क्योंकि आपको पता है कि चैनल रिपोर्ट किया जाता है और जिसकी वजह से इसकी रीच कम हो जाती है। तो आपसे बार बार हम रिक्वेस्ट करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट किया करें ताकि इंगेजमेंट बढ़े। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल मशरक़ वस्ता की काफ़ी ज़्यादा तशवीशनाक है। बज़ाहिर आपको जो चीज़ें नज़र आ रही हैं, मेरी कल बात हो रही थी, डॉक्टर हसन रज़ा नकवी तेहरान के अंदर हैं, सीनियर तजिया निगार हैं और उनके साथ जो है वो डिटेल से मेरी बात हुई। चूँकि बाज़ रीज़न्स की वजह से हम इंटरनेट की बाज़ औक़ात अवेलेबिलिटी का इशू होता है, तो अदरवाइज़ किसी दिन मैं आपको बराह रास्त उनके साथ बातचीत करवाऊँगा। और उनसे बात हो रही थी और पाकिस्तान में जो जारी मुज़ाकरात के हवाले से बातें हैं, इस हवाले से भी कुछ खबरें सामने आई हैं कि इस वक्त ईरान जो है वो बिल्कुल भी बातचीत के मूड में नहीं है, क्योंकि जितना ज़्यादा नुकसान उनका हुआ है और जितना उनके पास एक मौका आया हुआ है अगले दुश्मन का नुकसान करने के लिए, वो इस मौके को हाथ से नहीं जाने देना चाहते। और जो अमेरिका की जानिब से सजेशंस पेश की गई हैं, उन सजेशंस को उन्होंने यकसर मुस्तरद कर दिया और उन्होंने कहा जी कि इस तरह की कोई चीज़ हम जो है वो नहीं मानेगी, ये जो तुमने 15 नुकात रखे हैं। इसके बाद नाज़रीन, अमेरिका जो बज़ाहिर ये कह रहे हैं कि हम हमले नहीं कर रहे, लेकिन हमलों का सिलसिला जारी है और रोज़ाना की बुनियाद पर अटैक हो रहे हैं। ऐसा नहीं कि 5 रोज़ा जंगबंदी जो कही गई थी उस पर अमल दरामद हो रहा है। अमेरिका कहता है जी कि मैंने तो रोक दिया है, इसराइल जो है वो अटैक कर रहा है। तो अब जो खबर हमारे पास आ रही है नाज़रीन, वो ये है, 2 दिन पहले हमने आपको खबर दी थी कि पाकिस्तानी फ़िज़ाई हुदूद के नज़दीक अमेरिका और इसराइल के जंगी तैयारे जो हैं उन्होंने चाबहार के ऊपर, यानी जो सिस्तान है पाकिस्तानी बॉर्डर के साथ मुंसलिक इनका ईरान का इलाका, वहाँ से परवाज़ें करते हुए अटैक किया था। और पाकिस्तान के उस वक्त 3 JF-17 थंडर तैयारे फ़िज़ा में बुलंद थे। पाकिस्तान की जानिब से वार्निंग जारी की गई थी। ऐसी खबरें आई कि पाकिस्तान ने वार्न किया कि आप पाकिस्तानी फ़िज़ाई हुदूद के नज़दीक हैं और अगर ज़रा सी भी वॉल्यूशन हुई तो हम आपको उड़ा देंगे। और उसके बाद ये तैयारे जो हैं वो पाकिस्तानी फ़िज़ाई हुदूद से तो दूर निकले, लेकिन उसके बाद ईरान ने दावा किया है कि ईरान ने अमेरिका का एक F-18 जंगी तैयारा तबाह कर दिया है। और कुछ लोग जो है वो ये दावा कर रहे हैं कि ये पाकिस्तानी फ़िज़ाई हुदूद के नज़दीक जो है वो जब मूव कर रहे थे, वीडियो जो सामने आई है, तो उसको मिसाइल मारा गया है और वो बहरा अरब के अंदर, बहरा हिंद के अंदर गिरकर तबाह हुआ है। नाज़रीन, इस वक्त जो दावे हैं वो मुतज़ाद किस्म के किए जा रहे हैं, लेकिन एक जो तस्वीर है, एक वीडियो है, उसमें देखा जा सकता है कि मिसाइल तो लगा है लेकिन वो तैयारा जो है वो तबाह नहीं हुआ। 2 वीडियोज़ इस वक्त मूव कर रही हैं जिनके बारे में दावा किया जा रहा है कि ये उस हमले की हैं। एक में तो तैयारा मुकम्मल तौर पे तबाह और एक में यूँ लग रहा है कि जैसे उसके इंजन को हिट किया है, लेकिन वो तैयारा तबाह नहीं हुआ था, बल्कि वो तैयारा जो है वो सेफली मे बी कि कहीं जो है वो इजेक्ट करने में जो है उतरने में कामयाब हुआ हो या फिर समुद्री इलाके में गिरकर तबाह हुआ हो। अलबत्ता अमेरिका की जानिब से इस हवाले से बिल्कुल तस्दीक नहीं की गई। IRGC के जो कमांडर्स हैं उनकी जानिब से दावा किया जा रहा है कि उन्होंने अमेरिका का F-18 जंगी तैयारा जो है उसको तबाह कर दिया है। ये बहुत गैर मामूली है नाज़रीन। अभी तक इस जंग के दौरान अमेरिका के स्टेल्थ फाइटर जो हैं, एक F-35 जंगी तैयारा वो हिट हुआ और ईरान के डिफेंस सिस्टम ने उसको हिट किया।
अब ईरान कह रहा है कि जी उन्होंने जो बंदर अब्बास का जो एरिया है वहाँ पे मौजूद अपने डिफेंस सिस्टम के ज़रिए अमरीकी तैयारे को हिट किया है। इससे पहले KC-135 जो जंगी तैयारे रिफिलर टैंकर हैं उनकी तादाद 8 है जो इस जंग के दौरान तबाह हो चुके हैं। इसके अलावा F-16 जंगी तैयारे, F-18, F-15 ये तमाम तर जंगी तैयारे जो हैं इसमें उनको नुकसान पहुंचा है। यहाँ तक कि नाज़रीन एक C-130 जंगी तैयारा जो है उसको भी नुकसान पहुंचने की इतलात हैं। मजमूई तौर पे देखा जाए तो अमेरिका की जो स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी है वो ईरान के मुकाबले में इस मैदान जंग के अंदर नुकसान का शिकार हुई है। और दूसरी तरफ नाज़रीन जो ख़बर हमारे पास आ रही है वो ये है कि इस वक्त जो सूरत हाल है वो काफ़ी ज़्यादा तशवीशनाक है। अमेरिका की जानिब से तस्दीक की गई है कि ईरान के नज़दीक अमेरिका के 13 फ़ौजी अड्डे मुकम्मल तौर पे नाकारा हो चुके हैं। वो ऐसे हैं कि वहाँ पे अब मुकम्मल तौर पे खाली है, वहाँ पे कोई चीज़ उनकी मौजूद नहीं है। वो इस तरह से तबाह हुए हैं कि अब वो इस्तेमाल के काबिल नहीं रहे। और यही बात हम आपको बार बार बता रहे हैं कि कम अज़ कम जो है वो 7 से 8 साल जो है वो दोबारा इन्हीं चीज़ों को बिल्ड करने में लगेंगे अगर इसको दोबारा से ये रिस्टोर करते हैं। इसी तरह से नाज़रीन जो आप समझ लें कि ईरान के बिल्कुल दरवाजे के ऊपर मौजूद इनका फ़ौजी अड्डा था कुवैत में, वो मुकम्मल तौर पे वाइप आउट कर दिया गया, मुकम्मल तौर पे तबाह हुआ है। 13 फ़ौजी अड्डे जो हैं वो मुकम्मल तौर पे तबाह बर्बाद हो चुके हैं और वहाँ पे मौजूद जो फ़ौजी थे उनको भी नुकसान पहुँचा है। तो ये बहुत गैर मामूली सूरत हाल है। दूसरी तरफ नाज़रीन आपको ये बताते चलें कि अब ये कहा जा रहा है कि इसराइल को ये खदशा है कि पाकिस्तान के अंदर जो मुज़ाकरात होने हैं इसमें मुमकिना तौर पर अमरीका कुछ फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा दिखाए और ईरान के दरमियान और उसके दरमियान जंग बंदी हो जाए। और अमेरिका जो है वो अगर जंग बंदी करता है तो ये ईरान को मजबूत करने वाली बात होगी। और इसराइल ने अभी जो एक अंदरूनी खबर आ रही है कि और ईरानी और जो ख़ास तौर पे जो अरबी टीवी है उनकी जानिब से ये दावा किया जा रहा है कि इस वक्त प्लानिंग ये की जा रही है कि अगले 48 घंटों में ईरान की जोहरी तंसीबात के ऊपर हमला कर दिया जाए। नाज़रीन ईरान की जोहरी तंसीबात एक तो काफ़ी ज़्यादा डेप्थ के अंदर है, लेकिन वहाँ पे ताबड़तोड़ हमले जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुँचा सकते हैं। और इस वक्त जो हमारे पास इत्तलात आ रही हैं वो शहर की जो एटमी तंसीबात हैं वहाँ पे होने वाले धमाकों में कुछ तशवीशनाक सूरत हाल नज़र आ रही है। और ईरान ने आज वाज़े तौर पर कहा है कि अगर हमारी जो एटमी तंसीबात हैं या हमारे अंडरग्राउंड मिसाइल सिटीज़ जिनके ऊपर ये अटैक किए जा रहे हैं, अगर ये हमले अब हुए तो हम स्ट्रीट ऑफ होम्स को मुकम्मल तौर पे बंद कर देंगे। और इसमें से एक भी बहरी जहाज़ जो पहले हम $1 मिलियन लेके गुजरने दे रहे हैं, अब हम एक भी जहाज़ नहीं गुजरने देंगे और पैसों से भी नहीं गुजरने देंगे। लेकिन उसमें पाकिस्तान और चाइना जैसे दोस्त ममालिक जो हैं उनको गुजरने की इजाज़त होगी, लेकिन यहाँ पे जो दीगर ममालिक हैं उनको बिल्कुल भी परमिशन नहीं होगी कि वो अपने त्यारे यहाँ से गुजार सकें। तो ये चीज़ें नाज़रीन इस वक्त चल रही हैं। अगले 48 घंटे बड़े अहम है। या तो बातचीत जो है वो किसी तरफ लगेगी और मुमकिन तौर पे कोई हल इसका निकल आए, क्योंकि अमेरिका को ये लगता है कि उसके इत्तेहादी उसका साथ नहीं दे रहे। अरब ममालिक जिनके बारे में उन्हें ये था कि वो इस जंग में धकेल के ले आएंगे, वो बिल्कुल पीछे खड़े हैं, वो आगे बढ़ने की कोशिश नहीं कर रहे। तुर्की और पाकिस्तान इसमें कलीदी किरदार अदा कर रहे हैं और अब पाकिस्तान जो है उस जंग बंदी के हवाले से मुज़ाकरात जो है वो करवा रहे हैं। नाज़रीन सालसी नहीं करवा रहा पाकिस्तान, मुज़ाकरात के लिए वेन्यू जो है वो पाकिस्तान प्रोवाइड कर रहा है। और पहले आपको बताया कि जो वेन्यू है वो कतर में था, फिर दोहा के अंदर, और अब पाकिस्तान के हवाले से बात की जा रही है। तो ये नाज़रीन इस वक्त ताज़ा तरीन अपडेट चल रही हैं इस तमाम सूरत हाल के बारे में। आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार ज़रूर कीजिएगा।